नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली कोई भी क्लास नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लासेज है वो आप देख सकते हैं। आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइन अप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। साथ ही साथ करंट टाइम्स और ग्राम सेवक के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर चलाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएएस मेंस के टेस्ट सीरीज 2021 का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। वो आपको बताया गया है कि किस डेट को कौन सा आपका सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है वो रहेगा, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार आदि के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें इस प्रकार दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना हो, -4n - n² हो, तो इसका हमें प्रथम पद निकालना है, यानी S1 निकालना है, और प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, दूसरा पद भी निकालना है, और इसी प्रकार हमें तीसरा और 10वां और nवां पद भी हमें निकालना है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पहले वाली पूरी एक्सरसाइज आपको आती है ना, तब तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर सोचना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी दिया गया ना उसको लिख लेंगे। हमें क्या दिया गया है कि प्रथम n पदों का योग, यानी n पदों का योग कितना होता है, Sn बराबर 4n - n², ये हमें दिया गया है। और हमें क्या बोला गया कि प्रथम पद निकालिए, और इसी को बोला गया कि अर्थात S1। क्या पहला पद और पहले पदों का योग बराबर होता है क्या? तो दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई श्रेणी है, इस श्रेणी इस प्रकार है 1 2 3 4 5, इस प्रकार की कोई समांतर श्रेणी है। तो इसका पहला पद कितना है, 1 है, और पहले पद का योग कितना है, तो भी सर वो भी तो एक ही होगा। चाहे पहला पद पूछ ले या पहला पद का योग पूछे, तो बात तो एक ही है। तो ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि प्रथम पद अर्थात S1, यानी कि चाहे पहला पद बोल दीजिए या पहले पद का योग बोल दीजिए, बात तो एक ही है। आना तो मान क्या है आपका, एक ही आना, यानी पहला पद ही आना है। तो एक तो हमें ये निकालना है। फिर हमें क्या बोला गया कि प्रथम 2 पदों का योग, यानी इन 2 का योग निकालिए। इन 2 का योग यानी पहले 2 पदों का, यानी S2 हमें निकालना है, ठीक है। फिर हमें क्या बोला गया कि दूसरा पद भी निकालिए, यानी कि इन दोनों पदों का योग भी निकालना है, और ये दूसरा पद क्या है ये भी हमें निकालना है। तो दोस्तों, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। मान लीजिए कि अगर आपको निकालना होता है दूसरा पद हो, ठीक है, अगर दूसरा पद निकालना हो और आपको 2 पदों का योग दिया जाए और पहले पद का योग दिया जाए, तो हम इसको किससे निकालेंगे, S2 - S1। ये आपके पास नया फॉर्मूला है, आप ध्यान कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि हमें पहले 2 पदों का योग दिया जाए, ठीक है, S2 हो गया, और पहले पद का योग दिया जाए, और हमें दूसरा पद निकालना हो, तो हम क्या निकालेंगे, दूसरे पद के योग में से पहला पद का योग हटा देंगे। जैसे अपने पास ये श्रेणी है, इसमें पहला पद 1 है और दूसरा पद 2 है। पहले पद का योग कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, और दूसरे 2 पदों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि S2 बराबर 3 हो गया और S1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब मैं बोलूँ कि इसका दूसरा पद बताइए, तो दूसरा पद आप कैसे निकालोगे। दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या है कि 2 पदों के योग में से पहला पद का योग हटा देंगे। तो 2 पदों का योग कितना है, 3 है, और पहले पद का योग हटाएंगे कितना है, 2 है। तो यानी कि दूसरा पद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या इस श्रेणी का दूसरा पद 2 है क्या? तब बोलोगे हाँ सर, पद तो 2 ही है।
तो यानी कि ये फॉर्मूला अपना एकदम सही है, इसी का हम यूज़ करेंगे। ये मैं एक बार अब मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार करना है, जितना भी आपको समझ में है ना उतना एडवांस है, बाकी क्वेश्चन तो हम करेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो करना है। फिर हमें क्या बोला गया, दूसरा पद निकाल लेंगे इस प्रकार, ठीक है, यानी S2 में से S1 घटा के हम दूसरा पद निकाल लेंगे। फिर हमें क्या बोला गया, इसी प्रकार तीसरा पद और निकालिए भैया। तीसरा पद ये लो A3, यानी कि इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, S3 में से S2 घटाएंगे, ठीक है। और S का मान हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हम 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार S1 S2 S3 का मान तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इस समीकरण से जो भी हमें दिया गया है मान, ठीक है। और A2 A1 A3 का मान हम इस प्रकार निकाल लेंगे। फिर हमें बोला गया कि 10वें पद का मान निकालो, तो 10वें पद का मान निकालेंगे तो यानी A10 निकालना है। A10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S10 में से S9 घटाएंगे, तो यानी एक बार इसके अंदर S10 निकाल लेंगे, एक बार इससे हम S9 निकाल के इसके अंदर रख देंगे, तो वो अपने A10 का मान आ जाएगा। फिर हमें क्या बोला गया कि nवें पद का मान और निकालो, तो nवें पद का मान निकालने के लिए देखो Sn बराबर इसका मान तो हमें दिया गया है, लेकिन जब हम an का मान निकालेंगे ना तो किस प्रकार निकालेंगे, ये निकालेंगे Sn और इसे एक पद कम यानी कि Sn-1। देखो जब भी हम A10 का मान निकाल रहे हैं ना तो किस से प्रकार निकाल रहे हैं, S10 में से S10-1 यानी S9 घटा रहे हैं, तो उसी प्रकार जब an का मान निकालेंगे ना तो हम Sn में से क्या घटाएंगे, Sn-1 घटाएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, an का मान आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको A2 निकालना है तो यानी S2 में से S1 घटाएंगे, S2 S1 का मान कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, हमें समीकरण दी गई है, ठीक है। किस प्रकार आपको इक्वेशन फेयर में करना है मैं आपको डिटेल से बता दूं। सबसे पहले हमें जो भी दिया गया ना वो लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि Sn यानी प्रथम n पदों का योग कितना है, 4n-n² है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम फिर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार रखने पर, ठीक है। सबसे पहले हम n का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, और 4 का गुणा 1 से होगा -1 का स्क्वायर होगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 में से 1 घटेगा 3, यानी S1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। मैंने अभी आपको बताया था कि जो S1 का मान होगा ना वही A1 का मान होगा, तो हम लिख देंगे अतः A1 बराबर भी कितना होगा, 3 होगा। क्यों होगा, मान लीजिए आपके पास ये कोई श्रेणी है, A1 है, A2 है, A3 इस प्रकार आपके पास श्रेणी है। मैं चाहे पहला पद बोल दूं या पहले पद का मान बोल दूं तो बात तो ये एक है, यही तो पद होगा। मान लीजिए ये पहला पद 5 है, दूसरा पद 7 है, मैं बोलूँ कि पहला पद का योग, तो पहला पद का योग भी 5 होगा और पहला पद भी 5 होगा, तो हमारे पास पहला पद का योग कितना है, 3 है, तो पहला पद भी कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, S1 आ गया और A1 आ गया। तो ये तो हमें निकालना था, इसका पहला पद क्या है वो निकालना था, या इसको S1 बोल दो, तो S1 बोल दो चाहे पहला पद बोल दो, मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यानी ये बात तो हमने निकाल ली। फिर हमें क्या निकालना है, प्रथम दो पदों का योग भी निकालना है और दूसरा पद भी निकालना है। तो प्रथम दो पदों का योग तो सिंपल है, n की जगह हम 2 रख देंगे, तो n की जगह 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा, और 4 गुणा 2 -2 की स्क्वायर, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो गया, माइनस है 2 की स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 घटेगा कितना आ गया, 4, यानी दूसरा पद इसका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। दूसरा पद, दो पदों का योग तो 4 आ गया। अब हमें इसका दूसरा पद भी निकालना है, ये तो क्या है, दो पदों का योग 4 है तो दूसरा पद भी निकालना है। तो दूसरा पद का मैंने फॉर्मूला बताया था, A2 बराबर होगा S2 - S1, याद आ गया होगा, फॉर्मूला भी मैंने बताया था। अब S2 का मान कितना है, 4 है, और S1 का मान कितना है, 3 है, रख देंगे, तो अपने पास A2 का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटेगा कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि दो पदों का योग कितना है, 4 है, और दूसरा पद कितना है, 2 है, 1 है, ठीक है। अब देखो इस श्रेणी के अंदर पहला पद कितना मिला है, हमें 3 मिला है, दूसरा पद हमें कितना मिला है, 1 मिला है, तो पहले पद का योग भी कितना होगा, 3 होगा, और प्रथम दो पदों का योग कितना हो जाएगा, 3 1 4, ये देख लीजिए 3 1 4 हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या निकाल लिया श्रेणी के अंदर, पहले दो पदों का योग भी निकाल लिया, 4 आया, और दूसरा पद भी हमें निकाल लिया। इसी प्रकार हमें तीसरा पद निकालना है, फिर हमें 10वां पद निकालना है और nवां पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, हम S3 लिख देंगे, S3, तो यानी 4 गुणा, n की जगह 3 रखना है तो n गुणा 3, यानी 4 गुणा 3 माइनस, और n स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर,
इसको सोल्व करेंगे, 4 का गुणा 3 से होगा 12 और 3 की स्क्वायर यानी 9 है, तो यानी S3 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। S3 का मान हमें कितना मिला है, 3 मिला है। अब S3 का मान 3 मिला तो आप A3 का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, S3 में से अब क्या करेंगे, S2 घटाएंगे, ठीक है। S3 में से S2 घटाएंगे, यानी 3 पदों के योग में से आप क्या करेंगे, 2 पदों का योग है वो घटा रहे हैं। तो जैसे ही आप ये घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, S3 कितना है आपके पास, 3 है, और S2 कितना है, ये देख लीजिए आप, कितना है, माइनस का 4 है, बीच में कितना है, माइनस, तो यानी A3 तीसरा पद कितना मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा। S3 का यानी 3 पदों का योग तो कितना है, 3 आया है, और तीसरा पद कितना आया है, 1 आया है। तो इस श्रेणी के अंदर रख देंगे, पहला पद में 3 मिला, दूसरा पद 1 मिला, और तीसरा पद कितना मिला है, -1 मिला है। और तीनों पदों को जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे तो कितना होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। और 3 पदों का योग देख लीजिए कितना है, 3 है। ये तो मैं आपको रफ में बता रहा हूँ कि आप सही करें या नहीं करें, ठीक है। फिर में तो आपको ऐसे ही करते चलना है, ठीक है। फिर हमें कितना करना है, 10वां पद निकालना है, ठीक है। और फिर हमें an पद निकालना है। तो 10वां पद निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, S9 का मान भी होना चाहिए और S10 का मान भी होना चाहिए। तो मैं साइड कर रहा हूँ, तो S9 का मान निकालेंगे, तो यानी कि n की जगह 9 रखेंगे, तो 4 गुणा 9 माइनस 9 की स्क्वायर, ये कितना हो गया, 36 माइनस 81। 36 में से 81 आपको घटाना है। देखो 81 में से 36 घटेगा तो 1 कैरी हो गया, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में से 3 गया 4, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 45 बचेगा। यानी श्रेणी का 9वां पद कितना है, -45 है। और 10वां S10 कितना हो जाएगा, S10 हो जाएगा 4 गुणा 10 माइनस 10 की स्क्वायर। हम कुछ नहीं करें, हमें क्या करना है, इसके अंदर मान रखना है। n का मान, S1 का मान निकालने के लिए n का मान 1 रखा। इसी प्रकार हम S9 का मान निकालने के लिए n की जगह 9 रखा, और S10 का मान निकालने के लिए हमने n की जगह 10 रखा है, ठीक है। n की जगह जैसे हमने 10 रखा तो ये कितना हो गया, 4 गुणा 10, 4 गुणा 40 माइनस 100, तो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। तो यानी S10 का मान कितना आ गया, माइनस का 60 आ गया। अब हमें क्या करना है, A10 निकालना है। तो A10 यानी S10 में से S9 घटाना है आपको, और S10 का मान -60 है, और ये माइनस का कितना है, S9 का मान कितना है, माइनस का 45 है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -60, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। तो यानी कि जो श्रेणी का 10वां पद है ना, A10 वो कितना है, 15 है, ठीक है, माइनस का 15 है। तो ये भी अपना सोल्व हो गया। हमने तीसरा पद निकाल लिया, 10वां पद भी निकाल लिया। 10वां पद कितना है अपने पास, -15 है। अब हमें क्या करना है, श्रेणी का nवां पद निकालना है। तो nवां पद निकाल रहा है तो हम क्या करते हैं, साइड करते हैं, नीचे स्पेस कम बचा है अपने पास से, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे। तो Sn, तो nवां पद इस श्रेणी के अंदर कितना है हमारे पास, 4n माइनस n स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, Sn-1 निकालेंगे। Sn-1 निकालेंगे तो यानी n की जगह n-1 रखेंगे, तो 4n-1, फिर n की स्क्वायर है तो n की जगह n-1 रख रहे हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4n-4, ये माइनस है, और अंदर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर की तरह सोल्व करना है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो एक किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस का 2n हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा a का मान n है, b का मान 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2n है, ये मान हो जाएगा। अब ये माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो ये कितना है, 4n माइनस 4 है, माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, फिर ये क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और प्लस का कितना हो गया, 2n हो गया। इनको हमने सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 4 और 2 6n हो गया, माइनस का 5 हो गया, प्लस का क्या है आपके पास है, n स्क्वायर है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, एक तो Sn का मान तो अपने पास वही हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, और एक हमें किसका मान निकालना है, Sn-1 का निकालना है। यानी जहाँ पे भी आपके पास n है ना, n की जगह आप n-1 कर दो। तो यहाँ पे n है तो n की जगह हमने n-1 किया, यहाँ पे भी n है तो n की जगह n-1 किया। अब हम इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व किया तो कितना आया, 6n माइनस 5 प्लस n स्क्वायर। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों करें, ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि हमें an का मान निकालना है, और an का मान निकालेंगे किससे निकालेंगे, तो n का मान निकालने के लिए आपको चाहिए, एक तो चाहिए Sn चाहिए, और एक क्या चाहिए आपको, Sn-1 का मान चाहिए। इसलिए हम ये पूरी प्रोसेस करें। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया ना कि आपको nवां पद निकालना है। nवां पद निकालना है तो आपको en निकालना है,
ए एन के लिए आपके पास एक तो एस एन का मान होना चाहिए और एक आपके पास किसका मान होना चाहिए, एस एन माइनस 1 का मान होना चाहिए। तो एस एन माइनस 1 का मान तो ये आ गया और एस एन का मान ये है। तब आपको इसके अंदर मान रखना है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, इनका मान रखेंगे, एस एन का मान रख दीजिए तो 4n माइनस एन स्क्वायर है, फिर माइनस और s माइनस 1 का मान कितना है, ये है 6n माइनस 5 प्लस एन स्क्वायर है। अब ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो ये 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस अंदर गुणा होगा तो ये 6n माइनस माइनस प्लस हो गया 5 और माइनस का गुणा प्लस होगा तो ये माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, ये 4n है, ठीक है, और ये क्या है, माइनस का 6n है। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 2n बचेगा। सॉरी, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि जब भी हमने ये n का गुणा अंदर किया था तो ये माइनस का n स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, माइनस का n स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे माइनस का n स्क्वायर लेना है, तो ये n स्क्वायर यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस क्या होगा। और जब ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो भी यहाँ पे n स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये n स्क्वायर क्या होगा आपका यहाँ पे प्लस का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या बचेगा, माइनस का 2n बचेगा और क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको 5 प्लस 5 माइनस से 2n रख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ए एन का मान आ गया। तो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 5 माइनस से 2n। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार करना है मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड भी रहेगा। कि मैं बोला गया है कि एक श्रेणी है, इसके प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर दिया गया है, तो हमें पहला पद निकालना है, फिर 2 पदों का योग निकालना है, दूसरा पद में निकालना है, तीसरा पद 10वां पद और nवां पद निकालना है। तो इसके लिए हमें एस एन बराबर कंडीशन दी गई है 4n माइनस एन की स्क्वायर दिया गया। n का मान हम s का मान बारी बारी से n का मान 1 2 3 4 रखेंगे। तो s1 का मान हमें मिला 3, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ n की जगह 1 रखना है। तो 4 गुणा 1 माइनस 1 स्क्वायर तो कितना है, 3 आया। अब जो पहला पद का योग होता है ना, वही अपना पहला पद होता है, तो यानी पहला पद भी कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा पद निकालने के लिए n की जगह हमने 2 रखा, तो n का मान s2 का मान अपने पास कितना मिला, 4 मिला। अब s2 का मान 4 मिला तो हमें a2 यानी दूसरा पद भी निकालना है। तो दूसरे पद के लिए फॉर्मूला होता है s2 माइनस s1। तो s2 का मान 4 है, s1 का मान 3 है, तो ये रखते अपने पास a2 का मान है 1 आ गया। इसी प्रकार हमने s3 का मान निकाल लिया, ठीक है, और a3 का मान निकाल लिया। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें 10वां पद निकालना था। तो 10वां पद निकालने के लिए अपने पास मान किस किस का होना चाहिए, एक तो हमें s10 का मान होना चाहिए, एक s9 का मान होना चाहिए। तो s10 का मान निकालिए यहाँ से और s9 का मान निकालिए। इन दोनों को जब हमने रखा तो हमारे पास 10वां पद कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें nवां पद निकालना है। तो nवां पद निकालना है तो इसके लिए हमारे पास किस किस का मान होना चाहिए। तो nवां पद निकालना है, इसके लिए हमारे पास sn का मान होना चाहिए और किसका मान होना चाहिए, n माइनस 1 का मान होना चाहिए। तो sn तो का मान तो ये खुद ही होगा, क्वेश्चन के अंदर में दिया गया। तो हमने क्या किया, sn माइनस 1 का मान निकाल लिया। sn माइनस 1 का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, n की जगह n माइनस 1 रख दिया। जिस प्रकार आपने यहाँ पे s की जगह n की जगह कितना रखा था, 2 रखा, 1 रखा, 3 रखा, उसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या किया, n की जगह n माइनस 1 रखा। तो इसको सोल्व किया तो ये अपने पास आया 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। जब इन दोनों को हमने सोल्व किया तो हमारे पास an का मान कितना मिला, an का मान मिला 5 माइनस 2। इस प्रकार दोस्तों आपको ये पूरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करना था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।